इसमें सब लोग जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो सास ससुर हो, आज के समय में देखा जाए तो सास ससुर हो, माता पिता हो, सबका प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पे पड़ने वाला है। तो योग में इसका भी एक है, एक पुंसवन करके भी संस्कार होता है, उसमें सब परिवार वालों को ये सामने सब कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है कि आपको बच्चे की देखभाल के लिए क्या करना है, उसके आध्यात्मिक चिंतन के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना, कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीजें बताई जाती है। तो ये भी एक योग का हिस्सा है। इसके अलावा योग में हमने शारीरिक लाभ की बात कर ली, आध्यात्मिक लाभ की भी बात हो गई और मानसिक लाभ की भी बात हो गई। योग से अब तक लोग यही समझते हैं कि वो हाथ पैर हिलाना, अनुलोम विलोम, तो ये नहीं है। योग एक जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की एक कला है कि जीवन की जो शुरुआत है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब गर्भ से ही और जब मृत्यु तक होती है, और उसमें भी जो मोक्ष है, जो केवल है, उसका जो प्राप्ति का जो मार्ग है वो योग में है। और स्वस्थ कैसे हम रहें, तो सारी चीजों का वो समावेश है। वो एक दिन में तो क्लास पूरी हो नहीं पाएगी, आप पर देखिएगा जरूर योग के बारे में। थोड़ी बहुत वो करते हैं हम एक्सरसाइज जो है, तो जिनके पास बेबी है तो वो तो बैठे रहें, बाकी लोग खड़े हो जाए, जिनके पास वो तो माननी ही है। साथ में एक चीज और ऐड कीजिएगा आप लोग जो है, जब गर्भस्थ शिशु रहता है तो वो उसी टाइम से सीखना और सुनना समझना शुरू कर देता है, ये मान के ही चलिए आप। इतिहास में हम देखेंगे तो हमारे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आज के टाइम में जो संतानें होती है, वो ऐसी संतानें होती है कई बार बहुत उद्दंड है, बहुत क्राइम है, अपराधी है, तो ये आज का समय है। लेकिन इतिहास में देखा जाए तो कई ऐसे हमारे यहाँ हैं जो अच्छे हुए महापुरुष कहलाए, वो आज के टाइम में हमें इंस्पिरेशनल, हमारी मिसाल है एक तरीके से। तो उनके जब जन्म के समय जो पद्धति अपनाई गई थी तो उसे गर्भ संस्कार कहते हैं। जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक गर्भ संस्कार भी आता है, तो योग से संबंधित है वो वाला संस्कार। तो उसमें माता पिता कैसे अच्छी संतानें प्राप्त कर सकते हैं तो उसका विवरण मिलता है। अब वो गर्भ संस्कार के अंतर्गत जो घर परिवार पूरा वातावरण है, सबका कैसे एक बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में व्याख्यान है, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ 2-4 मिनट में। तो उसमें होता ये कि जो बच्चा है हमारा, वो सीखना समझना सब शुरू कर देता है, सोचना भी शुरू कर देता है वो। तो जो भी माताएं मैंने सुनती हैं, जो गर्भवती माताएं रहती है उस समय जो सुनती हैं, जो देखती है, जो खाती है, जो पीती है, सबका पूरा प्रभाव वो गर्भस्थ शिशु पे होता है। अब घर में जैसे कोई लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी वाली बातें चल रही है तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे पे पड़ने वाला है, ये मान के ही चलिए। जैसे घर में चाहे सास ससुर हो, चाहे पति हो, या घर के कोई भी मेंबर हो, तो वो उनके साथ अगर ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा वाला तनावग्रस्त माहौल रहता है, तो वो बच्चे को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि माता प्रभावित होगी, टेंशन लेगी माता, तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेने में और उसमें दिक्कत होगी। तो कई बार होता है कि बच्चा जन्म से कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि माता की ठीक से देखभाल नहीं हो पाती। महाभारत के समय में एक वृत्तांत है महाभारत का, उसमें जो शकुंतला है और जो दुष्यंत है, तो वो दुर्वासा ऋषि के श्राप से अलग हो जाते हैं। तो अब शकुंतला को वियोग रहता है, दुख में रहती है, लेकिन वो गर्भवती रहती है उस समय, पर फिर भी उन्हें पता था, जो गर्भ संस्कार है उसके बारे में पता था, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे पे उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया, कि कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं जो है, और वो कश्यप ऋषि के उनके संरक्षण में पूरी उन्होंने अपनी देखभाल की। और आगे चल के वही उनकी संतान जो है भरत, जिनके नाम पे ये पूरा भारत देश का नाम पड़ा है, वो भरत कहलाए। ठीक वैसे ही मेदालसा करके एक ब्रह्मज्ञानी हुई है, तो उनके जो पति थे ऋतध्वज राजा थे वो, तो उन्होंने पहले से अपनी संतानों के बारे में डिसाइड करके रख लिया कि हमें तो ये ऐसी संतानें चाहिए कि जो समाज में और ये विश्व का कल्याण करे, उनके लिए समर्पित होकर कार्य करे, और ये सन्यासी ही बने, और हुआ भी यही। तो
मेदालसा ने अपने पुत्रों को जन्म दिया और आगे चल के जैसी शिक्षा दीक्षा जो होनी चाहिए थी वो उन्होंने गर्भ के दौरान ही वैसे संस्कार उन्होंने खुद अपने ऊपर सीखना शुरू कर दिया, अच्छी बातें अपने आप से करना शुरू कर दी उन्होंने, और साथ में अच्छे लोगों से जो सत्संग है वो उन्होंने सुना, अच्छे साहित्य ग्रंथ है वो उन्होंने पढ़ा। तो इस तरीके से जो आने वाली संतान है पूरा प्रभाव उस पर पड़ा, तो वो तीनों के तीनों सन्यासी हो गए। अब जो ऋतध्वज थे तो उनको अब चिंता सताने लगी कि अब मेरा कारभार अब कौन संभालेगा। तो उन्होंने रानी से बोला कि आपने तो भेज दिया सभी को, तीनों को सन्यासी, अब ये कारभार कौन संभालेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि अब अगली जो संतान आएगी हम उसे कुशल शासक बनाएंगे। तो फिर गर्भवती के होने के 3 महीने पहले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी कैसे की, वैसा अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया, वैसे जो आकृति है, चित्र है, वैसे वो उन्होंने देखना शुरू कर दिया। यानी सब कुछ पॉजिटिव वाला, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा समझना, अच्छा चिंतन करना, सब कुछ उन्होंने एक अच्छा वातावरण, उन्होंने माहौल अपना तैयार कर दिया। अब होता यह है कि पूरे 9 महीने में उन्होंने काफी चीजें पढ़ ली। जो माता है उन्होंने, मेदालसा जो माती, उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब जो आने वाला शिशु होता है वो ऑलरेडी पहले से तैयार हुआ है इस तरीके से। जो अभिमन्यु की स्टोरी हम जो देखते हैं, अभिमन्यु जो गर्भ से ही चक्रव्यूह की रचना और वो उसके बारे में सुना होगा ना आपने, तो वो गर्भ से ही सीख जाता है। अब होता ये है कि जो कुशल शासक था ये उससे भी बढ़ के बहुत अच्छा शासन करने वाला राजा ये बनता है। तो ये प्रभाव पड़ते हैं बच्चे के।